नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वन स्टॉप स्टोरीज में। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। ज्ञानेंद्र ट्रेन की जनरल बोगी में बर्थ सीट पर सोया हुआ था। गाड़ी रुक कर चली तो अचानक उसकी नज़र अपनी तलाकशुदा पत्नी बिंदिया पर पड़ी। पता नहीं कब वह उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। 6 साल बाद वह उसे देख रहा था। वह कुछ कमजोर सी दिखाई पड़ रही थी। उसने पुरानी और सस्ती सी साड़ी बांध रखी थी। न माथे पर बिंदी थी, न गले में मंगलसूत्र था। तो क्या अभी तक उसने दूसरी शादी नहीं की थी? क्या वह अभी तक मेरी तरह अकेली ही है? ज्ञानेंद्र ऐसा सोच ही रहा था कि बिंदिया ने उसकी तरफ देख लिया। नजरें मिली तो ज्ञानेंद्र दूसरी तरफ देखने लगा। फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि वह बर्थ सीट से नीचे उतर आया और बिंदिया के पास बैठे लड़के को कहा कि वह ऊपर वाली सीट पर चला जाए। लड़का मान गया। तब ज्ञानेंद्र बिंदिया के पास बैठ गया। बैठते ही वह बोला, कैसी हो? बिंदिया ने नजर न मिलाकर दूर खिड़की के पार देखते हुए कहा, अच्छी हूँ, और आप? ज्ञानेंद्र बोला, मैं भी ठीक हूँ, कानपुर जा रहा हूँ। त्योहार होने के कारण रिजर्वेशन सीट नहीं मिली, सभी बुक थी। इस कारण मजबूरन जनरल बोगी में घुसना पड़ा। तुम कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं भी कानपुर ही जा रही हूँ। आजकल माँ वहीं पर बड़े भैया के पास है, बीमार है, इसलिए मिलने जा रही हूँ। काफी देर दोनों चुप रहे। फिर ज्ञानेंद्र बोला, एक बात पूछूं? बिंदिया ने आंखों से ही पूछा, क्या? वह संकोच करते हुए बोला, अभी तक शादी क्यों नहीं की? बिंदिया ने कोई जवाब नहीं दिया। मगर जब ज्ञानेंद्र ने दोबारा नहीं पूछा तो वह बोली, आपने की क्या? ज्ञानेंद्र ने भी बिना बोले ना में गर्दन हिला दी। फिर काफी देर तक दोनों चुप रहे। ऐसा लग रहा था जैसे एक दूसरे को परख रहे हो। इतने में कुल्फी बेचने वाला आ गया तो ज्ञानेंद्र बोला, खाओगी? बिंदिया ने ना में गर्दन हिला दी। वह रिक्वेस्ट करता हुआ बोला, खा लो यार, तुम्हारे साथ मैं भी खा लूंगा। जानता हूँ तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी कुल्फी ही तो है। वह थोड़ा सा मुस्कुराई तो ज्ञानेंद्र ने महसूस किया कि वह आंखों से बहने की कोशिश कर रहे आंसुओं को समेटने की कोशिश कर रही है। 5 साल उसके साथ रहा था। जब वह आंसुओं को बहने से रोकती थी तब ऐसे ही मुस्कुराया करती थी। ज्ञानेंद्र परे देखने लगा तो उसने चुपके से गीली आंखों को साफ कर लिया। फिर वह सहज होकर बोली, एक शर्त पर खाऊंगी। ज्ञानेंद्र बोला, क्या शर्त है? वह बोली, पैसे मैं दूंगी। ज्ञानेंद्र कुछ नहीं बोला तो उसने 2 कुल्फियां खरीद ली। एक ज्ञानेंद्र को देकर बोली, अब मैं भी कमाने लगी हूँ, 6,000 रुपये महीने के मिलते हैं, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती हूँ। ज्ञानेंद्र कुल्फी खाते हुए बोला, तलाक के समय कोर्ट के आदेश पर मैं 30 लाख रुपए दे रहा था ना। अगर ले लेती तो अपना स्कूल खोल सकती थी। मगर तुम बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी हो। लेकिन इस जमाने में पैसे के बिना कुछ नहीं होता। वह हंसकर बोली, अगर ले लेती तो अपने ज़मीर को क्या जवाब देती? ये ज़मीर तो हर रोज मुझसे कहता कि जिसे छोड़कर आई है उसी के सहारे पल रही है। ज्ञानेंद्र बोला, तुम बहुत अच्छी हो, बहुत मासूम हो। यह एहसास तुमसे तलाक लेने के बाद मुझे हुआ। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं अब बहुत बदल गया हूँ। पीना बिल्कुल छोड़ दिया है मैंने। गुस्सा भी नहीं करता। अब मैं किसी को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करता। जो तुम्हें बुरा लगता था ना, वो सब बुरी आदतें मैंने छोड़ दी हैं। वह उदास होकर बोली, अब क्या फ़ायदा? जब मैं मना किया करती थी तब आपने मेरी एक नहीं सुनी। आपके कारण मैं हमेशा टेंशन में रहती थी। इसी कारण मेरा अबॉर्शन भी हो गया, वरना आज मेरे पास भी एक बच्चा होता। कहकर वह रो पड़ी। बच्चे की बात चली तो ज्ञानेंद्र की आंखों में भी पानी दिखने लगा, मगर वह पुरुष था। आंसुओं को पलकों तक पहुंचने से पहले ही पी गया। बोला, कभी कभी लगता है मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैंने कभी रिश्तों की कदर नहीं की, उसी की सजा झेल रहा हूँ। अब बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। अब तो माँ भी नहीं रही। माँ के नहीं रहने पर बिंदिया को बहुत दुख हुआ। वह बोली, भली चंगी छोड़कर आई थी माँ जी, कैसे चली गई? ज्ञानेंद्र इस बार भावुकतावश आंसुओं को नहीं रोक पाया। बोला,
वो तुम्हें हर दिन याद करती थी, कहती थी बहू को वापस ले आओ, मगर मैं कैसे समझाता कि तलाक के बाद बहुएं वापस नहीं आती। फिर दोनों के बीच चुप्पी छा गई। कानपुर आ गया था, स्टेशन आने वाला था। ज्ञानेंद्र बोला, वापस कब जाओगी? बिंदिया बोली, आज रात यहीं रुकूंगी, कल सुबह की ट्रेन से वापस चली जाऊंगी। फिर वह खड़ी हो गई। ज्ञानेंद्र भी खड़ा हो गया। बोला, कितने बजे वाली ट्रेन से जाओगी? बिंदिया बोली, हम गरीब लोग हैं, रिजर्वेशन नहीं करा पाते, जनरल डिब्बे में सफ़र करते हैं, इसलिए जो भी ट्रेन मिलती है टिकट लेकर चढ़ जाते हैं। इतना कहकर वह नीचे उतर गई। ज्ञानेंद्र अपना सूटकेस संभालता हुआ उसके पीछे लपका। बोला, अगर रिजर्वेशन की 2 टिकट लूँगा तो मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ नहीं चलोगी, मगर मैं तुम्हारे साथ सफ़र करना चाहता हूँ, जनरल में चल लूँगा। बताओ कितने बजे मिलोगी यहाँ? बिंदिया ऑटो में बैठती हुई बोली, 9 बजे यहाँ मिलूँगी। फिर उसके देखते देखते ऑटो आंखों से ओझल हो गया। ज्ञानेंद्र कानपुर 2 दिन के लिए आया था, मगर बिंदिया का थोड़ा सा साथ पाने के लिए उसने अपना शेड्यूल बदल दिया। उसने फटाफट से अपना बिजनेस का काम पूरा किया और अगले दिन 8:30 बजे ही स्टेशन पर पहुंच गया। बिंदिया 9 की जगह 10 बजे वहां पहुंची। बोली, आप अभी तक यहीं पर हो? मैं सोच रही थी चले गए होंगे। वह बहुत खुश थी। बोली, माँ अब बिल्कुल ठीक है। ज्ञानेंद्र बोला, मैं तुम्हारा भी टिकट ले आया हूँ, अब 30 रुपए के टिकट के पीछे कुछ कहना मत। बिंदिया हंसते हुए बोली, अभी ट्रेन चलने में आधा घंटा है, चलो कुल्फी खाते हैं, पैसे मैं दूंगी, हिसाब बराबर हो जाएगा। इतना कहकर वह फिर मुस्कुरा दी। वह जब भी मुस्कुराती थी ज्ञानेंद्र की नज़र उसके चेहरे पर ठहर जाती थी। मुस्कान के साथ साथ गालों पर पड़ने वाले डिम्पल पर फिदा होकर तो उसने उससे शादी की थी। फिर दोनों ने कुल्फी खाई। कुछ देर बाद ट्रेन आ गई और फिर एक और सफ़र शुरू हो गया, मगर इस बार सफ़र में कुछ खास था। ज्ञानेंद्र कुछ कहने के लिए तिलमिला रहा था, लेकिन डर भी रहा था कि वह मना कर देगी तो। ज्ञानेंद्र ने नोटिस किया कि बिंदिया बड़े भाई के घर से नई साड़ी बांध कर आई थी। वह काफ़ी सुंदर लग रही थी। खिड़की से आ रही ठंडी हवा के झोंके से रागिनी के ललाट पर लटकी बालों की एक लड़ी झूम उठती थी। उसे देखकर ज्ञानेंद्र के दिल में एक भूख सी उठती थी कि ये सुंदर औरत कभी मेरी जिंदगी का हिस्सा थी, मेरी जिंदगी थी, मगर मैं इसे संभाल कर नहीं रख पाया। ज्ञानेंद्र की मनोस्थिति से अनजान बिंदिया बोली, क्या हुआ, आप गुमसुम से क्यों हो? दोस्त बनकर ही सही कुछ बात तो कर लो। वह बोला, मुझे दोस्ती नहीं चाहिए। बिंदिया को झटका सा लगा। बोली, फिर क्यों मेरे साथ सफर करने के लिए उतावले थे आप? वह बोला, मुझे तू चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए, जन्मों जन्मों के लिए, मेरे साथ हंसने के लिए, मेरे साथ रोने के लिए। वह इतनी जल्दी में बोला कि बिंदिया उसके मुंह की ओर देखती रह गई। वह आगे बोला, मैं गलत था, मैं मानता हूँ, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की, मगर तुम्हारे जाने के बाद मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, कहकर वह रो पड़ा। बिंदिया चुप हो गई, बस उसके चेहरे की तरफ देखे जा रही थी। ज्ञानेंद्र उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला, माफ़ कर दे यार, मैं वादा करता हूँ अब कभी भी तुम्हारे आंसुओं की वजह नहीं बनूंगा, तुम जो कहोगी वही करूँगा, प्लीज़ लौट आओ मेरी ज़िंदगी में, ज़िंदगी हो तुम मेरी। बिंदिया ने माथे पर से थोड़ी सी साड़ी पीछे सरकाई और बोली, इधर देखिए जरा। ज्ञानेंद्र ने देखा, रागिनी ने मांग भर रखी थी। वह बोली, मैं जानती थी आप यही सब करोगे, मैंने कल ही सोच लिया था कि अब अकेले चलने के दिन खत्म हो गए हैं, मेरा हमसफ़र लौट आया है, अब आगे का सफ़र उसी के साथ तय करना है, मैं भी थक गई हूँ अकेले चलते चलते, कहते हुए वह अजीब सी मुद्रा में मुस्कुराने लगी। ज्ञानेंद्र बोला, मैं जानता हूँ तेरा जब भी रोने का मन होता है तब तू ऐसे ही मुस्कुराने लगती है, मत रुक इन आंसुओं को, बह जाने दे, दिल हल्का हो जाएगा। इतना कहते ही बिंदिया का संयम जवाब दे गया। वह जोर जोर से रोने लगी और पूरे डिब्बे के लोग उन्हें देखने लगे, मगर बिंदिया ने लोगों की परवाह नहीं की। वह ज्ञानेंद्र के कंधे पर सर रखकर सुबकती रही।
कुछ देर बाद बिंदिया का गांव आ गया। गाड़ी कुछ पल रुकी, फिर एक झटके के साथ चल पड़ी। बिंदिया को अब वहाँ उतरना ही नहीं था। जिंदगी ने एक नया पड़ाव ले लिया था। एक नया सफ़र फिर से शुरू हो गया था। अब उसकी मंजिल मायका नहीं, पिया का घर था, जो वर्षों से उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। वह अब भी पति के कंधे पर सर रखे हुए थी, आंखें बंद करके मंद मंद मुस्कुरा रही थी, एक मासूम बच्चे की तरह। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी अन्य कहानी या जानकारी के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे।